15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन ने अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी यात्राओं के दौरान गलती से यह मानते हुए कि वह एशिया पहुंच गया है, ने अन्वेषण, उपनिवेशीकरण और अंततः मूल अमेरिकी आबादी के विस्थापन के युग का द्वार खोल दिया। दो दुनियाओं का मिलन, जो अपने रीति रिवाजों और विश्वासों में इतनी अलग थीं, आने वाली सदियों तक महाद्वीप की नियति को आकार देगा। इन प्राचीन संस्कृतियों की गूंज, हालांकि अक्सर अनदेखी की जाती है, आधुनिक अमेरिका के दिल में गूंजती रहती है। 16वीं शताब्दी में नई दुनिया पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रही यूरोपीय शक्तियों की एक लहर देखी गई। स्पेनिश लोग सोने और कैथोलिक धर्म के प्रसार की इच्छा से प्रेरित होकर दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन में बस गए। फ्रांसीसी फर व्यापार पर केंद्रित ने सेंट लॉरेंस नदी घाटी और ग्रेट लेक्स क्षेत्र का पता लगाया। अंग्रेज धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक अवसर की तलाश में अटलांटिक तट पर उपनिवेश स्थापित किए। वर्जीनिया के जेम्सटाउन की स्थापना 1607 में हुई, जिसने उत्तरी अमेरिका में स्थायी अंग्रेजी बंदोबस्त की शुरुआत की। धार्मिक स्वतंत्रता की तलाश में तीर्थयात्री 1620 में प्लायमाउथ रॉक पर उतरे। 1633 में स्थापित मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी प्यूरिटन प्रभाव का केंद्र बन गई। इन शुरुआती उपनिवेशों को कठोर सर्दियों से लेकर मूल अमेरिकियों के साथ संघर्ष तक भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समय के साथ अटलांटिक समुद्र तट पर 13 अलग अलग उपनिवेश उभरे, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और अर्थव्यवस्था थी। न्यू इंग्लैंड उपनिवेशों ने एक मजबूत समुद्री परंपरा विकसित की, जबकि दक्षिणी उपनिवेश कृषि पर बहुत अधिक निर्भर थे, खासकर तंबाकू और चावल की खेती, जो गुलाम अफ्रीकियों के श्रम से प्रेरित थी। यूरोपीय लोगों के आगमन ने महाद्वीप में गहरा बदलाव लाया। नई बीमारियों ने मूल अमेरिका